हमीरपुर सदर विधायक आशीष शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सदन के अंदर भी झूठ बोलते हैं और बाहर आकर भी झूठ की राजनीति करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी है तब से मुख्यमंत्री लगातार भ्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। सुजानपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे आशीष शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह बयान दिया। वह अवैध खनन मामले में जांच को लेकर पुलिस कार्यवाही में सहयोग देने के लिए थाना पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लेकर जो बयान दिया है वह बेहद शर्मनाक है। आशीष शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश में हर वर्ग का ख्याल रखा और किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान मुख्यमंत्री ना तो खुद कोई विशेष कार्य कर पा रहे हैं और ना ही पूर्व सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि उन्हें छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि वह अवैध खनन से जुड़े मामले में पुलिस जांच में लगातार सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जब भी पुलिस उन्हें बुलाएगी वह सुजानपुर थाना में उपस्थित होंगे और जांच में पूरा सहयोग देंगे। एक अन्य सवाल के जवाब में आशीष शर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ जो भी मामले दर्ज किए गए हैं वे न्यायालय के अधीन है और उन्हें न्यायालय की कार्य प्रणाली पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि अदालत जो भी फैसला करेगी वह उसका सम्मान करेंगे। थर्ड फ्रंट के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अब तक थर्ड फ्रंट कभी सफल नहीं हुआ है और ना ही स्थायी रूप से बना है। प्रदेश में मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस से दो प्रमुख राजनीतिक दल रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि यदि कोई तीसरा मोर्चा बनता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव मैदान में उतरने का अधिकार है। राज्यसभा चुनाव को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में आशीष शर्मा ने कहा कि यदि कांग्रेस प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी नहीं दी है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चुनाव चाहे कोई भी हो, लेकिन जो नियम बनाए गए हैं उनकी पूरी तरह पालना होनी चाहिए। उम्मीदवारों को अपनी आय, व्यय और चल अचल संपत्ति का पूरा विवरण देना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की विवाद या दिक्कत की स्थिति पैदा ना हो। सुजानपुर पुलिस स्टेशन में आज फिर से आना हुआ है। क्या कार्रवाई है? जिस तरह से पहले पहुंचे थे क्या वही प्रोसेस अभी तक चला है? देखिए, आज यहाँ पे सुजानपुर थाना में मुझे बुलाया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि मामला ये कोर्ट में विचाराधीन है, तो इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन जब भी बुलाया है पहले भी, तब भी प्रशासन को, पुलिस को सहयोग किया है और अभी भी सहयोग करने के लिए ही यहाँ पे पहुँचा हूँ। जो भी ये पूछेंगे, जिस विषय में भी पूछना चाहेंगे, उनका जवाब दिया जाएगा और इसी के मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। जो अंतरिम राहत की बात की जाए, जो बेल है वो कब से है और अगली हेयरिंग कब है, इसको लेके थोड़ी बेल जो है वो माननीय न्यायालय ने परमानेंट बेल दी हुई है। अब आगे जो है वो अभी कार्रवाई जो है वो आगे जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा या अदालत द्वारा की जानी है। इस तरह से हिमाचल में थर्ड फ्रंट को लेकर एक बात आई है। पूर्व मंत्री मार्कंडे जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि थर्ड फ्रंट बन रहा है और उसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों के जो नेता है वो शामिल हो रहे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जहाँ तक हमने देखा है राजनीति को, वहाँ पे केवल दो ही पार्टियों के बीच में यहाँ पे हमेशा ही रहा है, चाहे बीजेपी और कांग्रेस में। थर्ड फ्रंट की यहाँ पे कोई गुंजाइश है नहीं। हाँ, अब कोई थर्ड फ्रंट बनाना चाहता है या तो लोकतंत्र में सभी को अपना अधिकार है, सभी को अपनी किस्मत आजमाने का अधिकार है, वो आजमाएं किस्मत, और अगर बनाना चाहते हैं तो बनाएं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। और इस विषय में तो आने वाले समय में तो जनता ने तय करना है कि किसकी सरकार उन्होंने बनानी है। भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में सरकार है उसके साथ चलना है, या जो अभी जो भ्रष्ट और जिसे कहते हैं झूठी सरकार जो अभी चली हुई है, तो इसके साथ चलना है। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी कुंठाग्रस्त हो गए हैं, मानसिकता सही नहीं है और हमेशा हिमाचल के हितों की अनदेखी उन्होंने की है। देखिए, ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अगर इस तरह की टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, क्योंकि वो तो केवल और केवल सदन के अंदर भी जो लोकतंत्र का मंदिर है वहाँ भी झूठ बोलते हैं, बाहर भी झूठ बोलते हैं। रही बात जयराम ठाकुर जी की, तो जयराम ठाकुर जी ने अपने जब उनको कार्यकाल था तो उसमें जो जन कल्याण की जो काम किए थे उसको जनता नहीं भुला सकती है। चाहे वो सहारा योजना हो, सहारा पेंशन जो गरीब लोगों को लगी थी, चाहे वो हिम केयर कार्ड की बात हो, चाहे बच्चों को जो गरीब बेटियां हैं उनकी शादी के लिए कन्यादान योजना हो, ये सब आज 3.25 वर्षों से ये सब चीज़ें बंद हैं। तो जो व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है वो केवल और केवल
निंदा कर सकता है। मैं समझता हूँ ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि खुद कुछ करना नहीं है और जिसने किया है उसके ऊपर इस तरह की टिप्पणियाँ देना ये दुर्भाग्य की बात है। आशीष जी, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव हुआ है, कांग्रेस का उम्मीदवार अनुराग शर्मा ने जीत हासिल की है या अनपोस्ड बने हैं, लेकिन संपत्ति को लेके एक अगले ही दिन एक याचिका दायर हुई है कि हलफनामे में कुछ संपत्ति छुपाई गई है, जितनी उनकी बनती है उसको उन्होंने दिखाया नहीं, क्या कहेंगे? देखिए मैं समझता हूँ क्योंकि जब भी कोई भी कैंडिडेट चाहे विधायकी का चुनाव लड़ता है, राज्यसभा है या लोकसभा है, उसको पारदर्शिता के साथ लोगों के समक्ष जो है अपनी पूरी संपत्ति का चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है और वो छुपाने का मैं समझता हूँ कि विषय इसमें होना नहीं चाहिए। अगर जो भी है वो जनता के समक्ष रखें और ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो भी गाइडलाइन और रूल्स बनाए हुए हैं उसके तहत हर व्यक्ति को जो भी चुनाव में उतरता है उसको रखना चाहिए, अपने जो भी संपत्तियां हैं उनका ब्यौरा देना चाहिए। और अगर कहीं छुपाने की बात की है और किसी ने रिप्रेजेंटेशन दी है तो मैं समझता हूँ ये आने वाले समय में जो है ये जो भी उम्मीदवार है उनके लिए भी परेशानी खड़ी होगी इस कारण, क्योंकि अगर आप नहीं डिक्लेयर करते हैं अपने एसेट्स तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा विषय है जो कि माननीय न्यायालय में या कहीं भी जहाँ भी रिप्रेजेंट किया जाएगा इस चीज़ को तो वहाँ पे उनको दिक्कतें आ सकती हैं।